स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड टॉपिक, टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर? तापमान। हिंदी अनुवाद करने लगे तुम। क्या होता है टेम्परेचर? डेफिनेशन डेफिनेशन चाहिए। कौन है? याद करो। टेम्परेचर, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? डिग्री ऑफ सेंस ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, राइट? कैसे? गर्म पानी आता है, तलवार चलाते हो उस पे। क्यों चलाते हो? ताकि वो हाथ ऐसे जले नहीं। एक तो गीजर का पानी आ रहा है गरम गरम, उस पे हाथ ऐसे चलाया ताकि वो टच कम हो। जितना कम टच होगा, लेकिन उसमें भी सेंस हो जाता है कि कितना गर्म है कितना नहीं। एग्जैक्ट तो हम बता नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि ये गर्म है ये ठंडा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? तो डिग्री ऑफ सेंस ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, राइट? ये तो उसकी डेफिनेशन है। अब ध्यान दो वर्ड पे, सेंस। सेंस का मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर को आप सेंस कर रहे हो। समझे नहीं समझे? दैट्स व्हाई इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, कैन बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट एंड केल्विन। तीन टेम्परेचर होते हैं हमारे पास में। क्लियर? वो तीन टेम्परेचर स्केल बनते कैसे हैं वो देखते हैं हम। ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फॉरेनहाइट एंड केल्विन में। हम हमेशा केल्विन में मेजर करेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? अब बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स। ये तो टेम्परेचर स्केल्स है। टेम्परेचर स्केल्स मेजर करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? थर्मोमीटर, राइट? थर्मोमीटर किसके बेस पे काम करता है? बेस्ड ऑन थर्मोमीट्री, राइट? अब थर्मोमीट्री, थर्मोमीट्री का कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। थर्मोमीट्री का एक ही प्रिंसिपल है। थर्मोमीट्री का प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पावर वन है। पावर वन है, इसका मतलब टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टी ग्राफ इज लीनियर। समझे नहीं समझे? लीनियर होना चाहिए, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, हमने इक्वेशन पढ़ी है। उस इक्वेशन की मतलब आप डेफिनेशन कैसे बता सकते हो? या तो ऐसे बता सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू प्लस माइनस mx प्लस माइनस c। क्लियर? या तो ये बताओ, या फिर ये बता सकते हो, देखना गौर से, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 and x minus x1, right? If two points are there, अगर दो पॉइंट बना रखे हैं आपने, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इसकी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो इक्वेशन ये हो जाएगी। करेक्ट और नॉट? अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 दे रखे हैं, तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसी इक्वेशन को यूज करके हम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीट्री पढ़ा रहे हैं। थर्मोमीट्री से थर्मोमीटर इंस्पायर्ड है, और थर्मोमीटर को मेजर करने, थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर स्केल 1 2 3 तीनों किस पे बेस्ड है? थर्मोमीटर पे बेस्ड है। क्लियर और नॉट? तो थर्मोमीटर का प्रिंसिपल एक ही है। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो थर्मोमीटर में आती है। तो आप उससे टेम्परेचर आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है? कैसे निकालते हैं टेम्परेचर उसको पढ़ते हैं हम। पहले नोट करो उसको फटाफट। देखो नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की। टेम्परेचर में प्रॉपर्टीज,
ग्राफ लीनियरली होना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है जनरली, ठीक है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ में लीनियर वेरिएशन दे रही हो, पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये होगा। सबसे पहले क्या होता है? लिक्विड लेंथ ऑफ कॉलम, सेकेंड आ जाता है लिक्विड लेंथ ऑफ कॉलम। से मतलब क्या है? कॉलम होता है एक, उसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। वो लेंथ क्या होती है? जैसे आप टेम्परेचर नापते हो ना, थर्मोमीटर लेके आते हो, कन्वेंशनल थर्मोमीटर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन, एक मिनट, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1, राइट? क्या इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर और नॉट? अब देखो ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। y है तो x है, y1 है तो x1 है, y2 है तो x2 है, और y1 है तो x1 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? y के करस्पॉन्डिंग ये चीज है, तभी तो हम इसको स्लोप बोलते हैं, y2 dy by dx, समझे? तो इसके करस्पॉन्डिंग आ रही है वैल्यू, तो ये लीनियर रिलेशन हो गया। इन्हीं लीनियर रिलेशन के ऊपर ये चीजें बेस्ड है। लिक्विड लेंथ ऑफ कॉलम, लिक्विड लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है? आप कन्वेंशनल थर्मोमीटर देखते हो, आप थर्मोमीटर लेके आए, उसको जीभ के नीचे रखा, क्लियर, और रीडिंग दे देता है वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो देता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, वो हम पढ़ेंगे बाद में। पहले ये समझो, वो रीडिंग दे रहा है तो या तो वो डिजिटल रीडिंग दे देगा जो कि हम आजकल यूज करते हैं, और एक कन्वेंशनल रीडिंग देगा जो एनालॉग बेस्ड होता है, जिसमें मरकरी होता है। आपने उसको मुंह में डाला, आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो मरकरी का लेंथ बढ़ेगा। क्लियर? मरकरी एक्सपेंड होगा, जैसे एक्सपेंड होगा तो जहां तक बढ़ेगा वहां पे रीडिंग लिख रखी है, वो रीडिंग ही तुम्हारी क्या हो जाएगी? टेम्परेचर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? सिंपल सी बात है। अब लेंथ कैसे रीडिंग हो सकती है? लेंथ केल्विन में होती है क्या? लेंथ डिग्री सेंटीग्रेड में होती है क्या? नहीं, वो स्केल बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है? लीनियर रिलेशन से बनाया जा रहा है। क्लियर? ब्यूरेट देखी है तुमने केमिस्ट्री लैब में? अरे ब्यूरेट देखिए क्या? अरे किसी के अंदर आप लिक्विड डालते हो ना, फिर उसको नीचे से ऐसे खोलते हो, बीकर में डालते हो, तो उसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है, वही तो कॉलम होता है। उसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर फिक्स है। आपने जितना आपने वॉल्यूम डाला उतनी उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। समझो गौर से, आपने यहां तक लिखा है ऐसे ऐसे ऐसे, स्केल को खड़ा कर दो, स्केल को वर्टिकल कर दो, तो उसके ऊपर रीडिंग नहीं आ रही 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो मतलब उसी को उसने क्या लिख रखा है साइड में, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है तो वो लेंथ, लेकिन उसने लिखा है 10 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml ऐसे लिख रखा है। समझ रहे हो? तो लेंथ को ml में कैसे कर रहा है? क्योंकि पाई आर स्क्वायर फिक्स है, और वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है या पाई आर स्क्वायर एल होता है। पाई आर स्क्वायर तो फिक्स है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे लेंथ बढ़ रही है, तो लिक्विड लेंथ होगी, उस लेंथ की बात कर रहे हैं। समझ गए नहीं समझ गए? उससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? चलो देखो कौन से नेक्स्ट लिखते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस प्रेशर, गौर से समझना। अगला कांस्टेंट प्रेशर गैस वॉल्यूम, और लास्ट आ जाता है फोर्थ रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर ही होना चाहिए आपका, उसी पे भेज ले। जैसे गोल्ड फॉइल था, गोल्ड फॉइल ही बेस्ट रिजल्ट दे रहा था, जैसे प्लेटिनम वायर है। अब देखो गौर से देखना, अब ये लिक्विड कॉलम, इससे बनेगा लिक्विड कॉलम थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ये इनके नाम बन गए। तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर भी यहाँ पे पढ़े जा सकते हैं।
टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आपको अगर पढ़ने हैं तो ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। उससे पहले हम टेम्परेचर स्केल पढ़ लेते, चलो उससे आपको ये प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। एक आपके पास में फॉर्मूला आता था शायद, उसको हम बोलते थे C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लिया। वो कहां से आया? वो थर्मोमीटर के बेसिक प्रिंसिपल से आया है। देखो गौर से टेम्परेचर स्केल्स देख लेते हैं। हम 2 पॉइंट फिक्स कर देते हैं, है ना। एक तो बोल देते हैं हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक बोल देते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, या हायर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट जनरली देखो, हम थर्मोमीटर टेम्परेचर वगैरह वगैरह की कैलकुलेशन जो भी करते हैं हम कहां पे करते हैं? हम टेम्परेचर वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं वाटर पे मोस्टली। तो वाटर की 3 फेज होती है, आइस, वाटर, स्टीम, करेक्ट। तो मतलब फ्रीजिंग, लिक्विड एंड गैस, ऐसे कुछ है। सॉलिड, लिक्विड और गैस समझ सकते हो। अब एक बात समझना, आइस कब बनती है? सॉरी, आइस बनेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और पानी से स्टीम बनेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में कितने डिवीजन बनाए? 100 डिवीजन बनाए। समझे नहीं समझे? मतलब हमने अपर फिक्स पॉइंट किसको माना है? अपर फिक्स पॉइंट किसको माना है? क्या मैं इसको बॉइलिंग ऑफ वाटर पॉइंट बोल सकता हूं? क्या मैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकता हूं? जहां पे वाटर फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाएगी, इससे नीचे आइस बन जाएगी, इससे ऊपर पानी बॉइल हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? फ़ारेनहाइट में ये चीज क्या होती है? यहां पे होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितने डिवीजन हो गए? 180, 180 डिवीजन हो गए। समझ गए नहीं समझ गए? और केल्विन के अंदर आइस कब बनती है? 273.15 केल्विन पर। और अपर कब बनता है? 373.15 केल्विन पर स्टीम बन जाती है। क्लियर और नॉट? कितने डिवीजन हो गए? 100 डिवीजन हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप अपना स्केल भी बना लो, ठीक है। मैंने बोला जो पानी, मैंने जो स्केल बनाया ना, उस पे पानी जो फ्रीज होगा वो टेम्परेचर होगा, जस्ट इमेजिन कोई 25 बोल दिया मैंने, ठीक है। और जब उबलेगा तो वो होगा 225, 200 डिवीजन कर दिया। मेरा स्केल है। लीनियरिटी वेरिएशन है, यस है। क्या तुम कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो? यस कर रहे हो। तो फिर गलत ही नहीं हो, तुम तुम्हारा स्केल बनाओ, कोई टेंशन नहीं। समझ पा रहे हो? ये तो स्टैंडर्ड स्केल्स हैं, हम हमारा खुद का भी बना सकते हैं। डन। अब ये बनता कैसे, गौर से देखना। अब हमने कहा कि सर देखो, T माइनस टी एट अपर फिक्स पॉइंट अपॉन T, सॉरी इसको लोअर कर देते हैं, इजी हो जाएगा। लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस T ऑफ लोअर फिक्स पॉइंट। ये है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको कांस्टेंट बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? बताओ। जैसे कहते हैं ना कि m इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो m1v1 इक्वल टू m2v2 होता है। वैसे हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये सर कांस्टेंट है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर है। क्लियर? अब इसी को लिख देते हैं, देखना गौर से। तो ये कोई भी टेम्परेचर है, एनी टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, ये हो गया लोअर फिक्स पॉइंट, ये हो गया अपर फिक्स पॉइंट, ये हो गया लोअर फिक्स पॉइंट। क्लियर हुआ? अब इनके बीच में देखो टेम्परेचर स्केल कैसे बना रहे हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, कैसे रिलेशन बैठेगा। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं तो फर्स्ट लिख दिया T माइनस T लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन T अपर फिक्स पॉइंट माइनस T लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इक्वल्स टू में लिख दूं T माइनस T लोअर फिक्स पॉइंट T अपर फिक्स पॉइंट माइनस T लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। अब ये टेम्परेचर होता किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमने यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड लिख लिया। डिग्री सेंटीग्रेड का वो टेम्परेचर जो लोअर फिक्स पॉइंट पे कितना है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। और ये कितना है? 100, ये लिख दिया 0।
और यहां पे लिख दिया ये टी टेम्परेचर कितना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, पता नहीं सर, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दिया। लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 32, तुमने 32 लिख दिया। यहां पे क्या लिखा 212 माइनस 32, ये तो आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो आप, क्या बन जाएगा देखो, C बाय 100, तो मैंने लिख दिया डिग्री सेंटीग्रेड बाय 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, इसको कैंसिल किया, इसको 5 और दैट से 9, तो C बाय 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 9, तो वी कैन कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट बाय दिस फार्मूला। क्लियर और नॉट? सिमिलरली आप केल्विन का बना सकते हो, आप खुद बनाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड का और केल्विन का बना सकते हैं इजीली, थोड़ा नोट करोगे इसी पे बात करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना गौर से, सेकंड कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन रिलेशन, क्या हो जाएगा केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोअर पॉइंट हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट इक्वल्स टू केल्विन माइनस लोअर पॉइंट अपॉन हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। करेक्ट और नॉट? अब इसको सॉल्व किया, डिग्री सेंटीग्रेड बाय 100 इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100, दैट्स व्हाई 100 to 100, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ भी दे रखा है उसमें 273.15 ऐड कर देते हो, आपके पास में केल्विन टेम्परेचर आ जाता है। अब समझे नहीं समझे, ये कहां से आया, ओरिजिन समझ में आ गया इसका? ठीक है, अब फॉर कैलकुलेशन आप 0.15 को यूज नहीं करते, क्लियर है? अब एक और बात समझो, ये तो थे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, चलो एक बेसिक रिलेशन लिख लेते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, बाय 100 होगा, ये भी कैंसिल हो गया, 100 से कैंसिल होने के बाद में केल्विन माइनस 273.15 हो जाना चाहिए। क्लियर और नॉट? ऐसे बन जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, इसको 100 कर लो, इसको 180 कर लो, इसको 100 कर लो, 0 0 0 कट गया, ये 5, ये भी 5 होना चाहिए, फिर ये 9 हो रहा है, तो क्लियर है? तो मैं शॉर्ट लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज 9, दिस इज 5 एंड दिस आल्सो 5। क्लियर और नॉट? ये यूजफुल रिलेशन आ गया हमारे पास में। क्लियर? अब क्वेश्चन सुन लो, एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं एग्जांपल के तौर पे। क्वेश्चन फर्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट गिव सेम रीडिंग? कब ये सेम रीडिंग देंगे? तो क्या मैं ऐसे लिख दूं डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, तो कौन सा टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में भी टी लिख देते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी टी लिख देते हैं, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, तो डिग्री सेंटीग्रेड भी डिग्री फ़ारेनहाइट पे टी रीडिंग दे देगा, ये टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल के चेक करें, तो हो जाएगा 9t 5t 5 इंटू 32 16 हो गया 160, ये इधर आ गया, तो ये बन गया माइनस 160 बाई 4t, तो t इक्वल टू माइनस 40। क्लियर और नॉट? मतलब मैं ये बोल सकता हूं माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ भी लिखो एक ही बात है। समझ गए नहीं समझ गए? ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के बाद में हम मेन बेसिक प्रिंसिपल की वापस से बात करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन तो आपको आ गया, राइट? कन्वर्जन के बाद में जो आपके पास में टेम्परेचर थर्मोमीटर्स थे, उन थर्मोमीटर्स की बात कर लेते हैं।
है ना। सबसे पहला थर्मोमीटर कौन सा था? लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम। अब इसके अंदर यूज क्या क्या करते हो? इसके अंदर आप यूज करते हो फ्लूइड Hg यूज कर लेते हो या अल्कोहल यूज कर लेते हो, ये यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये बेसिक थर्मोमीटर प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो यहाँ पे थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? लेंथ, क्लियर और नॉट? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। देखो हम यहां से पढ़ रहे थे कि हमने एक चीज पढ़ी, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या ये सही है? ये तो था बेसिक थर्मोमेट्री का प्रिंसिपल, है कि नहीं? इस पे बेस पे हम काम कर रहे थे। अब अगर लिक्विड कॉलम थर्मोमीटर है, Hg है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? बेसिक प्रिंसिपल ये हो जाएगा कि इट एक्सपेंड्स ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये एक्सपेंड होगा, मतलब लेंथ बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम थर्मोमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसको Hg थर्मोमीटर, लिक्विड कॉलम थर्मोमीटर नाम देते हैं। अब एक बात समझो गौर से, मैंने आपको ये बोला कि टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर एट लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन टेम्परेचर एट अपर फिक्स पॉइंट माइनस टेम्परेचर एट लोअर फिक्स पॉइंट should be equal to length minus length at lower fixed point upon length at upper fixed point minus length at lower fixed point। करेक्ट और नॉट? ये इस बेस पे काम करता है। तो आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मेजरमेंट करना है तो आप क्या करोगे? डिग्री सेंटीग्रेड, टी की रीडिंग डिग्री सेंटीग्रेड में निकालनी है, तो माइनस यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 100 रखना पड़ेगा, यहाँ 0 रखना पड़ेगा, इक्वल्स टू लेंथ माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना चाहिए। अल्टीमेटली टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेंथ माइनस लेंथ एट 0 डिग्री, लेंथ एट 100 डिग्री माइनस लेंथ एट 0 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधा क्लियर, सिंपल सा। ये कितने डिवीजन है? 100 है, मल्टीप्लाई हो गई इधर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब आपने बोला कि सर मैं 40 सेंटीमीटर गया, 40 गया, 30 गया, तो 30 में कितना टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर आपको यहाँ दे देगा, क्योंकि आपको इसका अपर पॉइंट फाइंड करना है। क्लियर? मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 81 सेंटीमीटर दे रहा है, लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 3 सेंटीमीटर दे रहा है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है। अब आपको बोला अगर मेरी लेंथ 40 सेंटीमीटर आ रही है तो बताओ मेरा टेम्परेचर कितना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा। क्लियर और नॉट? इसका एक क्वेश्चन करता है तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। पहले इसको नोट कर। क्वेश्चन करवाऊं इसका एक, समझ में आ जाए तो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक आपके पास में मर्करी Hg थर्मोमीटर है, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रीडिंग्स आती है 75 50 ले लो, इसी रेंज 50 सेंटीमीटर एंड इस पे आ रही है 75 सेंटीमीटर, ऐसे ले लो 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75 सेंटीमीटर आ रही है। या फिर ये बोल सकता है कि मेरी अपर फिक्स पॉइंट ये है और लोअर फिक्स पॉइंट ये है। तो बताओ अगर मेरी रीडिंग 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ गया, Hg लेंथ आ गया, देन टेम्परेचर कितना है मेरा, ये निकालना है। क्या निकाल सकते हो आप लोग?
सिंपल सी बात है, देखना गौर से, टेम्परेचर माइनस लोअर पॉइंट 0, हायर पॉइंट 100, लोअर 0, लेंथ पता नहीं, इस टेम्परेचर पे लेंथ पता नहीं, हायर पॉइंट पे लेंथ 50, सॉरी लोअर है ना, लोअर पे 50, हायर पे 75 और लोअर पे 50। अब ये कह रहे हैं कि 80 सेंटीमीटर लेंथ है, तो यहाँ पे 80 लिखूंगा फिर मैं, क्लियर और नॉट? तो T बाई 100 इक्वल टू 80 माइनस 50 30 और यहाँ पे 25, तो 25 4 T इक्वल टू 120, 120 क्या डिग्री सेंटीग्रेड, खत्म, इजी है, फटाफट नोट कर लो फिर साथ साथ में। तो थर्मोमीटर में पहला तो हमने कर लिया, राइट, सेकंड हम और कर लेते हैं। अच्छा, आपने अभी तक केमिस्ट्री में आई गेस पढ़ी होगी ये चीज, नोट करो फटाफट, नोट करो इसको। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सब पता है ये सब चीजें क्या होती है। व्हाट इज पी? नो, एब्सोल्यूट प्रेशर, वी एब्सोल्यूट वॉल्यूम, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज इन केल्विन, ये ध्यान रखना, क्लियर और नॉट? चलो अब सेकंड हम करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल किसका है इसका? बेस्ड ऑन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्लियर? एक बात समझो, इधर ध्यान दो, अगर मैंने बोला कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बोला ना वॉल्यूम कांस्टेंट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब टेम्परेचर मेजर करने का काम कौन कर रहा है? प्रेशर की वॉल्यूम? प्रेशर, समझे नहीं समझे? अब स्टेटमेंट में सुनो, वो कह रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर होती है, वॉल्यूम नहीं होती, समझ रहे हो? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर होती है, और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में वॉल्यूम प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी, ध्यान रखना, उल्टा है, क्लियर? तो क्या हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं, गौर से सुनना, क्या ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, या फिर मैं बोलूं थर्मोमीटर को, थर्मोमेट्री के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? क्या ये लीनियर रिलेशन है? लीनियर है, तो थर्मोमेट्री प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर एट लोअर फिक्स पॉइंट, टेम्परेचर एट हायर फिक्स पॉइंट माइनस टेम्परेचर एट लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल्स टू प्रेशर माइनस प्रेशर एट लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन प्रेशर एट हायर फिक्स पॉइंट माइनस प्रेशर एट लोअर फिक्स पॉइंट। अरे क्लियर है कि नहीं? अगर मान लो टेम्परेचर हमारा केल्विन का है या टेम्परेचर हमारा डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो हम क्या लिख सकते हैं? T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू प्रेशर माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर माइनस प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर आ गया, समझे नहीं समझे? सिंपल है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे लिख दूं, नेक्स्ट जो थर्ड है, गैस थर्मोमीटर्स बोलते हैं इनको, थर्ड टाइप देखो, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, ये किस बेसिस पे काम करता है? क्या हम इसको बोल सकते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नाम क्या लिखा है मैंने? कांस्टेंट प्रेशर गैस है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? क्या ये लीनियर रिलेशन है? क्या ये लीनियर है? यस। तो क्या ये थर्मोमीट्री को फॉलो कर रहा है, बेसिक प्रिंसिपल को? यस। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है?
वॉल्यूम होती है। समझे नहीं समझे? यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? प्रेशर हो जाएगी। करेक्ट और नॉट? ठीक है। क्या मैं अब इसको लिख सकता हूं? टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर एट लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन टेम्परेचर अपर फिक्स पॉइंट माइनस टेम्परेचर लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल्स टू वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एट जीरो, सॉरी, वॉल्यूम एट लोअर फिक्स पॉइंट, वॉल्यूम एट अपर फिक्स पॉइंट माइनस वॉल्यूम एट लोअर फिक्स पॉइंट। करेक्ट? अब आपने बोला आपका जो स्केल है वो डिग्री सेंटीग्रेड का है, आप ऐसे लिख सकते हो T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्टीमेटली T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री, वॉल्यूम एट 100 डिग्री, वॉल्यूम एट 0 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाए। नहीं समझे? इस तरीके से वॉल्यूम आ जाए। जाने पढ़ाओ, नोट करो इसको, फिर लास्ट थर्मोमीटर ऑन करते हैं। चलो देखो फिर नेक्स्ट, आई गेस ये हो गया होगा। लास्ट आता है आपके पास में रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम वायर यूज किया जाता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, राइट? क्या लीनियर रिलेशन है? यस। थर्मोमीटर के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? यस। इट मींस हम ये लिख सकते हैं R is directly proportional to T, that's why T minus T at lower fixed point, higher fixed point, T lower fixed point equals to resistance minus resistance is lower fixed point, resistance of higher fixed point minus resistance at lower fixed point। आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, resistance is 0 degree centigrade and temperature can be measured as resistance of particular temperature minus resistance at 0 degree centigrade, resistance at 100 degree centigrade, resistance at 0 degree centigrade multiply by 100। आंसर किस में आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट और नॉट? तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन होगी? रेजिस्टेंस। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? रेजिस्टेंस। समझ गए? कर लो नोट फटाफट। फिर नेक्स्ट हम करते हैं, देखो जो आपके पास में अब दो टाइप के और टेम्परेचर स्केल रहे हैं जो कि होते हैं टेम्परेचर स्केल क्या थर्मोमीटर है। एक होता है हाई टेम्परेचर मेजर करने का, जैसे सन का टेम्परेचर कितना है, मार्स का टेम्परेचर कितना है, हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए वहां के थर्मोमीटर थोड़ी लेके जाएंगे। हाँ नहीं सर, मरकरी का ये है, सैटर्न का ये है, नेपच्यून का ये है, मार्स का ये है, वगैरह वगैरह। ऐसे थोड़ी ना बताया, मैं किसी भी स्टार का टेम्परेचर थोड़ी पता है। तो वो यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? पायरोमीटर। नाम क्या उनका? पायरोमीटर। वो रेजिस्टेंस पे काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं रेडिएशन पे। स्पेस में क्या है? रेडिएशन ही। तो रेडिएशन बेस्ड होते हैं, और रेडिएशन बेस्ड हमारे पास में हीट ट्रांसफर है अभी पढ़ने लायक। क्लियर? तो आपने देखो ये बहुत फास्टेस्ट प्रोसेस है, रेजिस्टेंस रेडिएशन इज द फास्टेस्ट प्रोसेस। कोविड में बहुत ऐसे फेमस हुआ था ये थर्मोमीटर, देखा? ऐसे रखते थे, टेम्परेचर मेजर करते थे, क्या टच करते थे आपको? तो बिना टच करे आपका इक्विलिब्रियम कैसे बैठ गया और आपने कैसे टेम्परेचर दे दिया? उन्होंने वहां से रेडिएशन फेंका, लेमडा दिया आपको। लेमडा समझते हो? वेवलेंथ। रेडिएशन फेंका, रेडिएशन वापस आया, जितने टाइम में आया, जितना टकरा के आया, कितनी वैल्यू में आया, और आपने आई गेस ये पढ़ा होगा E equals to hc by lambda। H is Planck's constant, hc by lambda। if lambda you know that you can find out the energy, और एनर्जी से तुम टेम्परेचर भी निकाल सकते हो। नहीं समझे? या डायरेक्टली लेमडा से भी टेम्परेचर निकाल सकते हो इफ यू नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ आएगा आपका रेडिएशन के अंदर, वो भी पढ़ेंगे। क्लियर और नॉट? तो वो जो हाई टेम्परेचर है वो मेजर किससे किए जाते हैं? पायरोमीटर से। नाम क्या है उसका? पायरोमीटर। और जो लोवेस्ट टेम्परेचर है,
जैसे 0.71 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.7 केल्विन, 0.7 केल्विन समझ रहे हो, माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ रहा है, माइनस का 273। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो हालत खराब हो रही है। अभी आज का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब इसमें हालत खराब होगी। सर लेट आए हैं, आज तो लेट आए हैं हम तो, है ना, 2-3 बच्चे तो एंड तक आए, क्यों? समझो गौर से, अगर यही -273 चला जाए तो साइबेरिया के अंदर कितना टेम्परेचर जाता है? -30, -40, -50। कनाडा में भी नेगेटिव में टेम्परेचर रहता है, तो बाहर तो बर्फ ही है, 2-2, 3-3, 5-5 लेयर पहननी पड़ती है। और सोचो माइनस का 273 बोल रहा हूं मैं, तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो, समझे मेरी बात? तो वहां पे थर्मोमीटर काम करेगा क्या? थर्मोमीटर काम क्या, थर्मोमीटर यूज करने वाला आदमी नहीं काम करेगा, समझे नहीं समझे? तो गौर से सुनो, उन टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, जो थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रायोजेनिक थर्मोमीटर। बस नाम पता होने चाहिए आपको, क्या बोलेंगे? क्रायोजेनिक। क्लियर? पायरोमीटर आर फॉर पायरोमीटर थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर हाई टेम्परेचर अबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इनसे ऊपर है तो आप क्या यूज करोगे? पायरोमीटर। क्लियर है? चलो लिख देता हूं, इधर लिख देते हैं। अच्छा, हमने थर्मोकपल का नाम सुना है? थर्मोकपल, सर हमने कपल सुना है, थर्मोकपल नहीं सुना है ना। चलो फिफ्थ बात करते हैं, पायरोमीटर। पायरोमीटर किस पे बेस्ड है? रेडिएशन बेस्ड है। यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, और मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर हायर, इससे भी ऊपर तो क्या यूज किया जाता है? पायरोमीटर, रेडिएशन पे बेस्ड है। सिक्स्थ, क्रायोजेनिक। ये क्या यूज किए जाते हैं? यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर अबाउट 0.7 केल्विन के नियर अबाउट का टेम्परेचर। इतने कम टेम्परेचर को ये मेजर कर सकता है। डोंट नो, ये मे भी हो सकता है, ये भी रेडिएशन में बेस्ड हो। ठीक है, ये एक्चुअली वेपर के पे काम करता है, लो वेपर प्रेशर पे काम करता है, ये तो पता है, लो वेपर पे काम करता है, वेरी लो वेपर प्रेशर तब ये काम करेगा। और वेरी लो वेपर प्रेशर बहुत कम लेवल पे लेके जा सकते हैं आप। और यूज करें तो एक और लिख सकते हो, 7, इसको बोलते हैं हम थर्मोकपल। ठीक है, ये वोल्टेज बेस्ड होता है, या इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, उसको बोलते हैं सीबैक इफेक्ट। सुना है नाम? सीबैक इफेक्ट होता है। गौर से सुनना है, क्या होता है? मान लो आप हाई टेम्परेचर पे हो, मान लो ये लोअर टेम्परेचर पे है, क्लियर? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है और बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर है, क्लियर? हमने क्या किया, एक वायर इनके हाथ में दे दिया, एक वायर इनके हाथ में दे दिया, और बीच में मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगाया? वोल्ट मीटर। क्या इसका पोटेंशियल अलग है? टेम्परेचर, थर्मल पोटेंशियल अलग है, इसका थर्मल पोटेंशियल अलग है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये हाई टेम्परेचर पे है? मे बी। ये लोअर टेम्परेचर पे है? मे बी। अगर ये हायर पे, ये लोअर पे है, तो यहां से एक करंट फ्लो होने लगेगा, समझ रहे हो? इस करंट को फ्लो करने वाला कौन है? सीबैक इफेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इसको थर्मोकपल बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर से वोल्टेज मेजर हो रहा है और उस वोल्टेज की रीडिंग के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या काम करता है? सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। डन है? नोट करो।
अरे सी ये है, सी बैक इफेक्ट। डन। तो ये था तुम्हारा थर्मोमीटर और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ये थे तुम्हारे थर्मोमीटर थे, तो मतलब थर्मोमेट्री तुम्हारी ओवर है, ये खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। अब एक और बात गौर से सुन लो, अभी पहले पुराने टाइम पे जो टेम्परेचर या थर्मोमीटर बनते थे वो थर्मोमीटर इन्हीं पे बेस्ड है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब जो थर्मोमीटर बनते हैं वो एक फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में बनते हैं। क्लियर? उस रेफरेंस पॉइंट का नाम है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। पता है आपको ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? चलो अगला नोट पॉइंट ये लिख सकते हो आप डेट पे, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर लिक्विड। एक ऐसा टेम्परेचर, टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट, इसको बोलते हैं 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और बोल सकते हो आप 273.16 केल्विन। ये टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर की तीनों फेज, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों एक साथ होती है। ठीक है, एट दिस इंस्टेंट या फिर एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर water states, solid, liquid and gas present, साथ में ही एक ही पॉइंट के ऊपर आप वाटर का स्टेट देखोगे, सॉलिड एक ही स्टेट देखोगे, लिक्विड और एक और देखोगे गैस, तीनों एक साथ होती है। अगर ये अचीव हो जाता है, और ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, मतलब 273.16 केल्विन अगर आप पहाड़ पे भी ले जाते हो, अगर आप अंदर ले जाते हो, तो 273.16 केल्विन इज फिक्स। जब ये फिक्स हो गया, ये वाटर की प्रॉपर्टी है, अगर ये फिक्स हो गया तो इसी को तो हम रेफरेंस बना लेते हैं। समझे नहीं समझे? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर एट एनी पॉइंट अपॉन टेम्परेचर और ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनी पॉइंट अपॉन वॉल्यूम और ट्रिपल पॉइंट। समझ गए नहीं समझ गए? इसको क्रिटिकल भी बोल सकते हो। प्रेशर निकालना है तो टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट और प्रेशर एट एनी पॉइंट अपॉन प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट, इससे निकालो। तो ये भी तो लीनियर वेरिएशन ही है ना, नहीं समझे? ये भी तो लीनियर वेरिएशन है, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। क्लियर है? चलो बस ये ध्यान रखना आपको, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है वाटर का? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 273.16 केल्विन। क्लियर और नॉट? चलो नोट करो फटाफट।